नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईबी में फ्रेंड्स वैकेंसियां ओपन है। फॉर्म आवेदन 28 जनवरी से स्टार्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव SC/X एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल MTS जनरल। फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक कर रीड नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। फ्रेंड्स 28 जनवरी से यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट है, यानी कि आज है और आज ही वीडियो बनाया जा रहा है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को रीड और राइट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको बॉटम में पहुंचना होता है, जहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पर टिक कर स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टार्ट बटन, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर कैंडिडेट नेम, हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना नाम विद स्पेलिंग सही से डालेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर को टाइप करेंगे, कन्फर्म मोबाइल नंबर को टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही चालू और एक्टिव होने चाहिए, जिससे कि मोबाइल OTP और पासवर्ड के लिए आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। यहाँ पर देख सकते हैं डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पूछा डोमिसाइल स्टेट, यूनियन टेरिटरी, यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे। आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो उस स्टेट को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जो यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो SBI अप्लाइंग, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं? लखनऊ, मेरठ, बनारस। अब लखनऊ को जैसे हमने ले लिया है तो यहाँ पर कैटेगरी मान लीजिए हमने SC ले लिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आ रही है, यानी कि बहुत पोस्ट हमें चाहिए, बहुत नहीं आ रहा है। तो मेरठ में करके देखते हैं मेरठ में क्या हो रहा है। यहाँ पर अभी एक ही आ रहा है और उसके बाद हम देखते हैं बनारस में, यहाँ पर भी एक ही देखने को मिल रहा है। अब हम OBC कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे में लखनऊ लेना है और हमने OBC कैटेगरी को ले लिया। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो है सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल दोनों के लिए वैकेंसी आ रही है, तो हम बहुत के लिए अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चूंकि SC कैटेगरी हमने चूज़ किया तो वहाँ सिंगल ही एग्जीक्यूटिव निकल कर आ रही है, बहुत नहीं निकल कर आ रहा है। जैसे हमने लखनऊ सेलेक्ट किया है तो वहाँ पर जो है OBC कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद जो है हमें यहाँ पर बहुत कैटेगरी देखने को मिल जाता है। तो जो कैंडिडेट SC हैं तो वो अपना देख लें किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। OBC हैं तो वो भी अपना चेक कर लें कि उनके में सिक्योरिटी असिस्टेंट मल्टीटास्किंग दोनों आ रहे हैं कि नहीं। कोई समस्या लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो फ्रेंड्स यहाँ फिल हो चुका है। इसके बाद हमें कैप्चा फिल करना है और सबमिट बटन पर सबमिट करना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो जैसे ही रजिस्ट्रेशन सबमिट हुआ है, सबमिट किया, सबमिट करने के बाद जो है रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुली हो चुका है। आप देख सकते हैं यू हैव बीन साइंड अप सक्सेसफुली, काइंडली कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म बाय यूजिंग द क्रेडेंशियल शेयर्ड इन और ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर। अपना मोबाइल मैसेज में चेक करें, अपनी ईमेल आईडी में चेक करें, वहाँ जो लॉगिन करने के लिए क्रेडेंशियल्स है वो आपको जारी कर दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं गो टू एप्लीकेशन फॉर्म, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। गो टू एप्लीकेशन टैब पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर इस प्रकार का पेज ओपन हो गया, जहाँ पर एलिजिबिलिटी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, डिक्लेरेशन। तो स्टेप 1 पर हम हैं एलिजिबिलिटी डिटेल्स पर। यहाँ पर देख सकते हैं सीक्वेंस नंबर, पोस्ट अप्लाइड बहुत के लिए हमने किया है। OBC कैटेगरी में दोनों पोस्टें आ रही हैं बट SC में नहीं आ रही हैं, तो आप चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन को और अपनी कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कैटेगरी सिलेक्ट है पहले से ही। सेंटर यहाँ देखिए 5 सेंटर यहाँ दिए गए हैं, 5 सेंटर को फिल कर दिया गया है। उसके बाद जो है हम नीचे की साइड में बढ़ते हैं, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मेल फीमेल जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर की सहायता से फिल कर देते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप के लिए नो पहले से हो रखा है। यहाँ पर आर यू एन एक्स सर्विस, यस है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यस, नहीं तो नो। आर यू डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स 2002 रियॉट्स एंड गुजरात है तो यस, नहीं तो नो। आर यू डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स एंड एंटी सिख रियॉट्स ऑफ 1984 है तो यस, नहीं तो नो। आर यू स्पोर्ट्स पर्सन स्पेसिफाइड इन पारा 1 है तो यस, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। और द डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पर नोट दिया गया है कि द डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और यहाँ पर पूछ दिया गया है डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द SIB यू आर अप्लाइंग टू। आप अप्लाई कर रहे हैं SIB का जिस पद के लिए, तो वहाँ पर आपको निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए यस करेंगे। यदि नो करेंगे तो यहाँ पर मना कर दे रहा है कि आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यस करना पड़ा है और उसके बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर फादर्स नेम, मदर्स नेम और मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड क्या है सिलेक्ट करेंगे। और नेशनलिटी ऑटो आ रही है सिटीजन ऑफ इंडिया। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को चेक कर लेंगे, सिक्योरिटी रीजन से मैंने हाइड कर रखा है। यहाँ पर एड्रेस फर्स्ट लाइन में, सेकेंड में एड्रेस, कंट्री स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे किस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद सिटी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद पिन कोड
ठीक है। एड्रेस यदि सेम है तो सेम पर टिक करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग फिल कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स को यहाँ पर फिल कर लिया जाता है। अब जिस भी बोर्ड से हैं, सीबीएसई है, आईएससीई है या फिर यूपी बोर्ड है, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना सब्जेक्ट कम्युनिकेशन डालेंगे, यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम डालेंगे, पूरा नेम जो भी आपकी मार्कशीट पर लिखा हुआ है वो डालना है आपको। पासिंग है डालना है, परसेंटेज सीजीपीजी है, सॉरी यहाँ पर जीपीए और परसेंटेज है तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो है इंटरमीडिएट सेलेक्ट करेंगे। यदि आपके पास डिग्री है तो डिग्री फिल कर देंगे, नहीं तो छोड़ सकते हैं। चूँकि 10th क्लास से भर्ती है तो आप 10th भी भर सकते हैं। यदि इंटर ग्रेजुएशन है तो भर दें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर लोकल लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाती है। सिलेक्ट करने के बाद वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास, डू यू हैव फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क, तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होता है। फाइनली हम जो है लास्ट स्टेप पर फ्रेंड्स आ चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 3 वीक्स ओल्ड, ठीक है। फोटो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 21 दिन से ज़्यादा का पुराना नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ दिया गया 3 वीक्स ओल्ड। और अपलोड योर स्कैन सिग्नेचर विद ब्लैक इंक पेन, वाइट पेपर पर ब्लैक इंक से सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पर अपलोड करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे। फिल करने के बाद प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके पूरा प्रीव्यू अच्छे से चेक करेंगे। यदि कोई एडिट करना है तो अभी आप एडिट कर सकते हैं सबमिट करने से पहले। उसके बाद टिक करेंगे आई एग्री पर और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और हमें पेमेंट करना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ग्रीन में हाईलाइट हो चुका है अपलोडेड, यानी कि फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दी गई यहाँ पर। उसके बाद जो कैप्चा फिल करेंगे। फाइनली प्रीव्यू चेक कर लिया गया है, आप भी चेक कर लीजिए अच्छे से और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन निकल कर आते हैं प्राइवेटी नोटिस के तौर पर, जहां पर आपको आई एग्री पर क्लिक करना होता है। आई एग्री पर क्लिक करेंगे तभी पेमेंट के लिए प्रोसेस आगे बढ़ता है। फाइनली फ्रेंड्स जो है पेमेंट गेटवे के पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड है, यूपीआई है, अदर बैंक का डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग भी है, ठीक है। कुल मिलाकर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं है किसी कारणवश और यूपीआई फोन में चालू है बाय द वे आपके फ़ोन में, तो आप किसी भी बैंक का आपके फ़ोन में यूपीआई चालू हो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली आप यहाँ क्लिक करिए। क्लिक करने पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, बीपीए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस और बारकोड। तो बारकोड पर क्लिक करें और अपने मोबाइल से कंप्यूटर पर स्कैन करें, ठीक है। फॉर्म कंप्यूटर पर करें पेमेंट, जिससे कि फॉर्म में दिक्कत ना हो, पेमेंट फंसे नहीं, आपकी फेलियर नहीं हो, ठीक है। पेमेंट सक्सेसफुल करने के बाद जो है कुछ सेकंड में पेज रीडायरेक्ट होता है और वहां पर लिख कर आता है योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली एंड पेमेंट इज सक्सेसफुल। यदि पेमेंट इज सक्सेसफुल नहीं लिख कर आ रहा है, पेमेंट इज पेंडिंग लिख कर आ रहा है, तो फ्रेंड्स पेमेंट कट गया है आपका और पेमेंट अपडेट नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में आप 24 से 48 घंटे वेट कर लीजिए, कस्टमर केयर से कॉल करें, उन्हें ईमेल करें और दोबारा लॉगिन करके चेक करते रहें जब तक आपका पेमेंट सक्सेसफुल लिखकर ना आ जाए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। 2 मैसेज आएंगे आपके पर, एक रजिस्ट्रेशन का और एक फाइनल सबमिट का। तो ये एक प्रूफ है अपने पास कि हमारा फॉर्म जो है फाइनली सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। जब भी लॉगिन करेंगे तो वहाँ जब भी लॉगिन करेंगे, चाहे पेमेंट करने के बाद या पेमेंट के बाद पेंडिंग फेल्ड हो गया ट्रांजैक्शन, तब भी वहाँ लिख कर आएगा योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली, पेमेंट इज सक्सेसफुल। यदि पेंडिंग है तो पेमेंट इज पेंडिंग। जब तक पेमेंट इज सक्सेसफुल ना लिख कर आ जाए, एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली के बाद पेमेंट इज सक्सेसफुल लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका प्रिंट आउट सक्सेसफुल माना जाएगा। और प्रिंट आउट के लास्ट में बॉटम में फोटो सिग्नेचर के जस्ट ऊपर वहाँ पर ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी आनी चाहिए, ट्रांजैक्शन डेट भी आनी चाहिए और मैसेज भी आपके पास आना चाहिए दूसरा वाला, तभी आपको कंफर्म होगा कि हमारा फॉर्म जो फाइनली सबमिट हो गया है। यदि कोई समस्या लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें फ्रेंड्स। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।